कंटिन्यू एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 की। चैप्टर का नाम है बच्चों अम्ल, सारक एवं लवण। तो बच्चों आज हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? चैप्टर 2 और उसका नाम है बच्चों अम्ल, सारक और लवण। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अम्ल किसे कहते हैं। बच्चों अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एसिड। क्या कहते हैं बच्चों? एसिड कहते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों, एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों खट्टा। एसिड्स, एसिड्स का मतलब खट्टा। तो एसिड जो होते हैं बच्चों स्वाद में, टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों? ये खट्टे होते हैं। तो पहला चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को लाल रंग में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो यानी कि जो लिटमस होता है ना बच्चों, अगर लिटमस की एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्या करता है बच्चों? लिटमस को किस में बदल देगा? लाल कलर दे देगा। कहाँ, कौन सा कलर देगा? लाल। किस में बदलता है बच्चों? नीले से लाल रंग में बदल देता है। और बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि अम्ल होता है जो ये जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं बच्चों? H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। और बच्चों अम्ल जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है बच्चों, एक तो होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। जैसे बच्चों यहाँ पे एक प्रबल अम्ल आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि बच्चों प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? बच्चों जिसके अंदर H+ आयन ज़्यादा होते हैं, जिसमें H+ आयन ज़्यादा होते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और जिसके अंदर H+ आयन क्या होते हैं बच्चों? कम होते हैं। यानी कि जिसमें H+ आयन ज़्यादा है उसे प्रबल अम्ल, और जिसके पास H+ आयन कम है उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। और बच्चों प्रबल अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक आता है बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक आता है बच्चों HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों ध्यान रखना प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जिसके पास H+ आयन ज़्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। एक आता है बच्चों दुर्बल अम्ल, जो होता है जिसके पास H+ आयन की, जो H+ आयन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? कम होते हैं। एग्जाम्पल CH3COOH, उसको हम कहते हैं बच्चों कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? एसिटिक अम्ल। एक है बच्चों लैक्टिक अम्ल, जो कि किसमें पाया जाता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? दही के अंदर। एक होता है बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि किसमें पाया जाता है बच्चों? पालक के अंदर। एक और होता है बच्चों H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल। तो ये बच्चों ये क्या है? किसके एग्जाम्पल हैं तुम्हारे? दुर्बल अम्ल के। एक होता है बच्चों सांद्र अम्ल होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। तो बच्चों ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करना है बच्चों प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो बच्चे मैंने बताया आपको कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2। एक होता है बच्चों प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल किसे कहते हैं बच्चों? आपको पता होना चाहिए। पहले तो अम्ल किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं बच्चों? H+ आयन देते हैं। अगर H+ आयन ज़्यादा मात्रा में है तो H+ अगर आयन ज़्यादा मात्रा में है तो उसे हम कहेंगे प्रबल अम्ल। और अगर बच्चों H+ आयन जो होते हैं वो कम मात्रा में है तो उसे हम कहते हैं बच्चों दुर्बल अम्ल। इसका एक उदाहरण है बच्चों HCl, एक उदाहरण है H2SO4, एक है बच्चों HNO3, और इसका बच्चों उदाहरण है CH3COOH, एक है बच्चों H2CO3। तो HCl का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक होता है बच्चों H2SO4, इसका मतलब होता है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 का मतलब होता है बच्चों नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? नाइट्रिक अम्ल। एक होता है बच्चों CH3COOH, उसे कहते हैं हम बच्चों एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? एसिटिक अम्ल। एक होता है H2CO3, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो दोबारा सुनो बच्चों, अम्ल जो होते हैं यहाँ पे हमने 2 प्रकार के बता रखे हैं। एक होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, एक होता है बच्चों वीक एसिड जिसका मतलब होता है दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्ल का मतलब H+ आयन ज्यादा होंगे और दुर्बल अम्ल में H+ आयन क्या होंगे बच्चों? कम मात्रा में होंगे।
परबल अम्ल के उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिकम, सल्फ्यूरिकम और नाइट्रिकम। दुर्बल अम्ल में आता है बच्चों CH3COOH, एक आता है H2CO3। CH3COOH का मतलब होता है बच्चों एसिटिक अम्ल। एक आता है बच्चों H2CO3, क्या है बच्चों ये H2CO3 का मतलब होता है कार्बोनिक अम्ल। इसके अलावा बच्चों मैंने बताया कौन सा, एक लैक्टिक अम्ल जो कि किस में पाया जाता है बच्चों, दही के अंदर पाया जाता है। एक बताया बच्चों मैंने ऑक्जेलिक अम्ल जो कि किस में पाया जाता है बच्चों, पालक में पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, अम्ल यहाँ पे दो प्रकार के मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, सारक यानी कि बेस की। और बच्चों अम्ल स्वाद में कैसे थे बच्चों, कड़वे थे। ईश्वरी कैसे थे सार, अम्ल में खट्टे। अम्ल जो होते हैं बच्चों कैसे थे, खट्टे थे। और सार कैसे थे बच्चों, कड़वे होते हैं, बीटर। तो बच्चों सारक किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन बच्चों जो सार होते हैं ना, सारक यानी कि बेस, जो स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों, कड़वे होते हैं। लेकिन बच्चों सार की एक और बात है, इसको जब आप टच करोगे, छुओगे तो कैसा फील होगा बच्चों, साबुन जैसा अनुभव होता है। तो बच्चों सारक किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पे कैसा फील होता है बच्चों, साबुन जैसा होता है। बच्चों आपको पता है अम्ल कैसा कलर करता था, नीले लिटमस जो था वो नीले को किस में करता था, लाल में करता था परिवर्तन। लेकिन बच्चों जो सारक होता है वो लाल को किस में करता है बच्चों, नीले में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अम्ल जो था बच्चों उसका जलीय विलयन में कैसा आयन देता था, H+ आयन देते थे। और जो सारक होते हैं बच्चों कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल लिटमस में नीले को लाल करते हैं, सार लाल को नीला करते हैं। अम्ल के पास H+ आयन, सार के पास जलीय विलयन में OH- आयन। अम्ल दो प्रकार के बोल सकते हो, यहाँ पे भी सार को हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक होता है बच्चों प्रबल सार, एक होता है बच्चों दुर्बल सारक यानी कि स्ट्रॉन्ग। और इसका मतलब हो जाएगा बच्चों वीक बेस। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण आता है बच्चों नाक, NaK, और साथ में क्या लगा दो बच्चों, OH। इसे कहते हैं बच्चों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है बच्चों KOH, इसका मतलब होता है बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ना और का, तो नाक याद कर लो क्या है, ये प्रबल एसिड हैं। तो NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये है प्रबल सारक के। अब बात करेंगे बच्चों किसकी, दुर्बल सारक की। और दुर्बल सारक में एग्जाम्पल है बच्चों NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक आता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक आता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो NH4OH होता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो कैसा सार है बच्चों, दुर्बल सारक है। एक आता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक आता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों याद करो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं बच्चों इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही हम यूज करते हैं बच्चों HCl के साथ। जब हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया तो हम जब इनो लेते हैं तो उस बेस को कम करने के लिए तो उसमें क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है वो पेट की जो होता है ना बच्चों एसिडिटी यानी कि अम्लीयता, किसको बच्चों, पेट की अम्लीयता को क्या करता है बच्चों, ये दूर करने में काम आता है। कौन सा बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये बच्चों जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो मिट्टी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना
यहाँ पे कि दुर्बल सारक के एग्जाम्पल कौन कौन से एक तो है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल सार का एग्जाम्पल होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करेंगे बच्चों क्या हम इन टेस्ट जो भी है अम्ल हो या सार हो उसको हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों। इसके लिए हम सूचक बनाए हैं, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं बच्चों उसे? इंडिकेटर्स। तो बच्चों ये जो सूचक होते हैं ना, ये सूचक कोई भी विलयन होगा उसके अंदर अम्ल या सारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सूचक कितने प्रकार के हैं? 3। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक सूचक, एक होता है बच्चों कृत्रिम या संश्लेषित सूचक जिसको हम बोलते हैं मैन मेड वाला, एक आता है बच्चों स्मेल देने वाला जो कि क्या होता है बच्चों गंधीय सूचक। बच्चों प्राकृतिक सूचक कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में पाए जाते हैं। कृत्रिम जो सूचक होते हैं रासायनिक पदार्थ हैं, और बच्चों गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लता सारक माध्यता में बदल जाती है। तो बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन से सूचक? प्राकृतिक सूचक। और प्राकृतिक सूचक कितने पढ़ेंगे बच्चों हम यहाँ पे? 4। इसमें एक आता है बच्चों लिटमस। तो बच्चों ध्यान रखना लिटमस अम्ल के साथ कैसा कलर देता है बच्चों? लाल। नीले को लाल कर देता, तो कैसा कलर देगा? लाल। और सार के साथ कैसा कलर देगा बच्चों? नीला। बच्चों याद रखो लाल पत्ता गोभी हरी, तो लाल और हरी, तो लाल और हरा। तो बच्चों लाल नाम आया तो लाल दिया, गोभी कैसी है? हरी, तो लाल और हरी याद हो जाएगा बच्चों। हल्दी ध्यान रखना अगर किसी सफेद कपड़े के ऊपर गिर जाती है तो हम उसको साबुन से धोने जाते हैं, और साबुन क्या है बच्चों? सार। और कैसा कलर देता है फिर धोने के बाद? लाल। तो सार के साथ हल्दी जो होती है बच्चों लाल कलर देती है, और अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं। एक आता है बच्चों हाइड्रेंजिया का फूल का रस, वो अम्ल के साथ नीला और सार के साथ कैसा कलर देता है बच्चों? गुलाबी। तो बच्चों यहाँ पे हमने कितने सूचक पढ़े हैं? सूचक तो वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। और प्राकृतिक सूचक में मैंने 4 पढ़े, जो कि लिटमस है जो कि अम्ल के साथ ले का मतलब लाल कलर देगा, सार के साथ नीला। लाल पत्ता गोभी लाल और हरा कलर देगी, लाल एसिड के साथ, हरा बेसेस के साथ। हल्दी बच्चों सार के साथ क्रिया करते हैं यानी कि साबुन के साथ, लेकिन अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं। हाइड्रेंजिया का फूल का रस होता है बच्चों नीला और गुलाबी कलर देता है, नीला अम्ल के साथ, सार के साथ गुलाबी कलर देता है। अब बच्चों आता है कृत्रिम सूचक जो कि ह्यूमन मेड होते हैं, जो कि एक रसायन के द्वारा बनाए गए हैं। बताओ बच्चों ऑरेंज कैसी होती है? लाल पीली। याद कर लो कैसी? लाल पीली। तो मेथिल ऑरेंज कैसा कलर देता है बच्चों? एसिड के साथ यानी कि अम्ल के साथ लाल, और क्षारक के साथ कैसा कलर देता है बच्चों? पीला। कैसा कर देगा? पीला। तो बच्चों मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज कैसे याद करना तुम्हें? लाल पीली। लाल पत्ता गोभी लाल और हरी, ऐसे याद करना बच्चों। एक आता है बच्चों फिनोल्फ्थैलीन जो होता है बच्चों एसिड के साथ रंगहीन होती है, और जो सार होता है उसके साथ बच्चों कौन सा कलर देती है? गुलाबी। तो बच्चों दोबारा देखो यहाँ पे जो कृत्रिम सूचक होते हैं 2 प्रकार के, एक तो मेथिल ऑरेंज है बच्चों, एक क्या है बच्चों? फिनोल्फ्थैलीन। जो ऑरेंज कैसा है बच्चों? लाल और पीला। फिनोल्फ्थैलीन एसिड के साथ रंगीन, सार के साथ कैसा कलर देता है बच्चों? गुलाबी। अब आता है बच्चों गंधीय सूचक। प्याज का रस बच्चों अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध देता है। अब बच्चों सार के साथ तो गंधीय तीनों कोई गंध नहीं है, इसका तो मतलब समझ जाओगे आप। जो अगर प्याज का रस है, वनीला का रस है या लौंग का तेल है, इन तीनों में सार के साथ कोई गंध नहीं देते। प्याज का रस ज्यादा गंध देता है, तीक्ष्ण गंध देता है तीखी वाली। वनीला के साथ समान गंध रहती है, लौंग का तेल के साथ भी समान गंध रहती है।